हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द स्टार, द डेविल, the tower, two of pentacles, six of swords, seven of cups, two of cups, seven of swords, सॉरी सेवन ऑफ wands, और बॉटम में निकल के आया है फाइव ऑफ wands। ओके, देखो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए एज अ करियर। ठीक है, करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन जितना वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं ना, उतना ही वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है आपके पार्टनर के साथ कि वो चाह रहे हैं कि वो करियर पे फोकस करें, लेकिन एक्चुअली में वो करियर पे फोकस कर ही नहीं पा रहे। जितना वो पैसा पैसा करियर करियर सोच रहे हैं, उतना ही उनके दिलो दिमाग में आपकी यादें, आपकी बातें वो ज्यादा ज्यादा आ रही है। बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंध गए हैं, आपकी यादों में बंध गए हैं, आपकी बातों में बंध गए हैं, आपके विचारों में बंध गए हैं, और वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना वो करियर पर फोकस करते हैं तो वहां तो कुछ नहीं कर पाते, और वो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। उनके दिलो दिमाग से आप बिल्कुल भी निकल ही नहीं रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जाना उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है, आपका जाना। क्योंकि आपके जाने से सॉरी क्योंकि आपके जाने से है ना, मतलब उनके साथ हो क्या रहा है कि आपके जाने से एक तो मन से तो खुश है ही नहीं वो, बिल्कुल भी मन से खुश नहीं है। और जितना वो अपने करियर पे फोकस होना चाह रहे हैं ना, उतना वो हो भी नहीं पा रहे हैं। बार बार आपकी यादों में खो जाना, पास्ट की एनर्जी में चल जाना, आपके पुराने मैसेज पढ़ना, या आपकी फोटोएं देखते रहना, फोटो से देख के बातें करते रहना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, उनका इमोशन बहुत ज्यादा हाई हो जाना। तो ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। उनका मन करता है कि आपके पास आ जाए, आपके लाइफ में आने में। अगर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपके पास नहीं आ सकते, आप दो उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो वो उन सभी बाधाओं को, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर हटाकर और वो आपके पास आ जाए, लेकिन उनको फिर बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपको कमिटमेंट दिया, या आपकी लाइफ में वापस से मैं आ गया, या इस रिश्ते को मैंने अगर आगे बढ़ाया, तो बहुत सारे जो मेरी या मेरे फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ उम्मीदें है या कोई डिजायर है, तो वो सब रह जाएगी। हो सकता है कि जैसे आपके पार्टनर ने अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा सपने देख रखे हो, या फिर उनका ऐसा मन हो कि बहुत सारा पैसा कमाना है, या फिर अगर उनकी फैमिली वगैरह है तो उन फैमिली को बहुत ज्यादा खुश रखना है, उनको सारी सुख सुविधाएं देना है। तो उन चीजों को लेके आपके पार्टनर पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, और जैसे एक इल्यूजन वाली एनर्जी आ जाती है, भ्रमित हो जाते हैं वो, कि वो उसके अंदर खो जाते हैं वो, कि नहीं। उस वक्त फिर वो जैसे आपके लिए एक्शन लेने सोचते हैं, तो फिर उनके दिमाग में वो सारी चीजें आने लग जाती है, और फिर उनको क्या लगता है कि नहीं, अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेरी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरी फैमिली की बातें सुननी चाहिए। अब फैमिली में हो सकता है कि वाइफ हो सकता है पेरेंट्स हो, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से आप रेजोनेट करो, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पार्टनर जैसे उनका मन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, आपके बारे में सोचते हैं, पास्ट की बातों को सोचते हैं, तो फिर वो आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उन सबको हटा के और वो लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये फैसला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं, मुझे आपके पास नहीं आना है, मुझे मेरी फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। उनके लिए मुझे सारी
जो भी सुख सुविधा है वो उनको उपलब्ध करानी है, उनको देनी है, और उन्होंने, उनकी फैमिली ने जो उनसे जो डिजायर रख रखी है, जो ख्वाहिशें रख रखी है, उनको पूरा करना है। तो फिर आपके पार्टनर वहां पर उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जैसे इस सिचुएशन में आते हैं तो फिर वापस आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा समय दो इस रिश्ते को, चीजें चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखो, चाहे आपके पार्टनर करियर पे फोकस करे, अपनी फैमिली पे फोकस करे, या किसी भी काम पे फोकस करे, लेकिन आपको लेके हमेशा उनके मन में एक ही फीलिंग रहती है, प्यार वाली। और प्यार भी बहुत ज्यादा प्यार, उमड़ उमड़ के प्यार, बहुत ज्यादा इमोशनल। लेकिन वो आपसे गिव एंड टेक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितना मैं आपको प्यार करता हूँ उतना आप मुझे प्यार करो, ठीक है, या मैं आपके लिए एक्शन ले रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए एक्शन लो, और लेकिन एक्शन पहले आप लो। और आपकी तरफ से क्या हो रहा है कि चीजें स्थिर है, क्योंकि आपने तो अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर रखा है, भगवान के डिवाइन के शरणागत कर रखा है आपने, कि जो भी होगा वो देख रहे हैं, मेरी खुशी मेरा दुख सब कुछ भगवान को सौंप रखा है, वो जो चाहेंगे वो आपके साथ करेंगे, और आपको जो भी डिवाइन आपके लिए फैसला लेते हैं उसमें आप खुश हो। तो इसलिए आप अपनी तरफ से स्टक हो। स्टक का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ सूझ समझ नहीं पड़ रही, सूझ नहीं पड़ रहा, कुछ समझ नहीं पड़ रहा, वो एनर्जी नहीं है। स्टक का मतलब आपकी लाइफ में क्या है कि आपने अपने आप को डिवाइन के शरणागत कर रखा है, भगवान जैसा करेंगे, डिवाइन जैसा आपकी लाइफ में करेंगे, आप उससे खुश हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको भगवान पे पूरी तरीके से भरोसा है। आपको पता है कि भगवान आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। आज भला ही वो आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, पर आने वाले समय में वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इतना भरोसा, इतना विश्वास आपको भगवान के ऊपर है, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन उम्मीद आपने भी लगा रखी है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, आपसे बात करे, इस रिलेशन को आगे लेके जाए, ठीक है। तो और सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप उनको मनाओ, चाहे गलती आपके पार्टनर की क्यों ना हो, लेकिन आप मनाओ, ठीक है ना। जब आप उनको मनाते हो, उनको ये चीजें शो करवाते हो कि हाँ भाई मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, तो उनको खुशी होती, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो वो खुशी फील करना चाहते हैं, गलती भी करते हैं और खुशी भी खुद ही फील करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक्शन आप लो, ठीक है ना। अगर आप एक्शन लेते हो तो वो आपकी लाइफ में आने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन खुद आने से कतरा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे होके जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं दे सकता हूँ, या मेरे पास उन सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए वो आगे होकर एक्शन लेने के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर मैं, क्योंकि गलती तो आपके पार्टनर की है, इग्नोर किसने करा, आपके पार्टनर ने करा। रिश्ता तोड़ के कौन गया, आपका पार्टनर गया, ठीक है ना। आपके पार्टनर गए रिश्ता खत्म करके, उन्होंने ही कहा कि तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, या मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, या मैं थर्ड पार्टी पे ज्यादा फोकस हूँ। तो रिश्ता तोड़ के आपके पार्टनर गए, तो अब वो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस के जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आगे होकर पहल करी तो हो सकता है कि चीजें और बिगड़ जाए। चीजें और बिगड़ने का कारण ये होगा कि आप उनको कुछ ना कुछ बातें तो बोलोगे, बिना बोले तो आप भी नहीं रहने वाले, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर का ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होगा तो फिर आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपको वापस से ब्लॉक कर देंगे, या फिर जो रिश्ता स्टार्ट होना चाहिए वहीं पे ब्रेक लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में घूम रही है कि अगर मैंने आगे होकर पहल करी और आपने रिप्लाई नहीं करा, या आपने इग्नोर कर दिया, या फिर आपने उनको ज्यादा वैल्यू नहीं करी, तो फिर क्या होगा, चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि चीजों को समय के ऊपर छोड़ दिया जाए, ताकि चीजें अपने आप समय के अनुसार सही हो जाएगी। और देख लेते हैं और क्या चल रही है आपके पार्टनर की फीलिंग। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये डीप फीलिंग में तो निकलना ही था। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और बॉटम में निकल के आया है एज ऑफ पेंटिकल्स। चलो देखो, फिलहाल
आपके पार्टनर को ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि अगर मैं आगे होके एक्शन ले लेता हूँ तो मैं चीजों को सही कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपके पार्टनर में इतना हुनर है, आपके पार्टनर को पता है कि आप कैसे मानोगे, आपको कैसे मनाया जा सकता है, आपको कैसे राजी किया जा सकता है ना। क्योंकि पहले भी आपके पार्टनर आपको काफी बार मना चुके हैं, तो आपके पार्टनर को सारी चीजें पता है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, आगे होके पहल नहीं कर रहे हैं। वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने मना लिया, ठीक है, बातचीत भी स्टार्ट हो गई, रियूनियन भी हो गया, लेकिन फिर बात तो वहीं आ जाती है ना कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर अगर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आगे बढ़े तो वो इस रिश्ते को आगे भी नहीं बढ़ा के लेके जा सकते, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। थर्ड पार्टी का कार्ड बिल्कुल साफ साफ क्लियर निकल के आया है, और थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो। अब ये थॉट्स आपके पार्टनर के भी हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चलता है तो फिर चीजें खराब हो जाएगी, और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और सेकंड ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रगल के कारण भी आपके पार्टनर आपसे दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उनका मन आपकी तरफ जरूर है, आपको याद जरूर कर रहे हैं, आप के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल, वो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। इस वजह से आपकी तरफ मन होते हुए भी मजबूरन वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। जैसे अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मन आप ही में अटका हुआ है। और वो उनको पता है कि आप बहुत ही अच्छी सोल हो, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, और जैसे होता है ना, बहुत काइंड हार्ट हो आप, लेकिन फिर भी मुझे इस इंसान से दूर जाना पड़ रहा है। तो ये चीज को लेके काफी आपके पार्टनर दुखी भी रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। फिर भी आपका इंतजार करते रहते हैं, मतलब सारी जानकारी उनको है, सारी नॉलेज उनको है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आपके लिए इंतजार करते रहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे कि हमारा ऑटोमेटिक ही रियूनियन हो जाए, ना आपको एक्शन लेना पड़े, ना मेरे को एक्शन लेना पड़े, और चीजें अपने आप ही सही हो जाए। इसलिए उन्होंने सारी चीजों को क्या समय के ऊपर छोड़ रखा है। अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है या अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसलिए वो अपनी लाइफ में भी चीजों को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कि जैसे उनकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, लेकिन वो उस खुशियों को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, उन खुशियों को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उन खुशियों में वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि घर में पार्टी हो रही है, ठीक है, अच्छा खुशी का माहौल है, लेकिन आपके पार्टनर उस पार्टी से उठ के चल देंगे, है ना। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, ऐसे इंसान के साथ गलत किया है जो कि बहुत ही अच्छा पर्सन रहा है, लेकिन मैंने उसके साथ गलत किया। तो एक गिल्ट की एनर्जी भी आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के मन में, दिल में आपको लेके, और इसीलिए अपने आप को बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। इस हद तक टूटा हुआ फील कर रहे हैं कि बिल्कुल ही अपने आप को, ऐसा होता है ना, इंसान की अधमरा सा समझता है कि जैसे जान ही नहीं है। आपके बिना आपके पार्टनर ऐसा ही फील कर रहे हैं कि जैसे मेरे अंदर जान ही नहीं है, लेकिन कुछ कमिटमेंट, कुछ प्रॉमिस, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, ठीक है ना, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जिसके कारण से आपको आपके पार्टनर को जो डेली रूटीन के काम है वो करने पड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत अगर डीप फीलिंग अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर बिल्कुल बेजान से हो रहे हैं आपके बिना, और आपके बिना उनको कोई भी खुशी अच्छी नहीं लग रही है। कुछ भी अगर उनकी फैमिली में कोई खुशी का माहौल है, या फैमिली अगर खुद की उनकी है, तो वो उसको लेके भी खुश नहीं है, बिल्कुल खुश रह ही नहीं पा रहे हैं। वो आपके साथ रियूनियन करने के लिए, या आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए
कोई स्टेबल स्ट्रॉन्ग रास्ता देखते हुए या कुछ ऐसा आइडिया लगाते हुए सोच रहे हैं। अब ये एनर्जी उनके लिए भी है जो कि ऑन ऑफ की एनर्जी में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की एनर्जी में है। ये अपने हिसाब से आप रेजोनेट करो, क्योंकि इसमें ऑन ऑफ वाली एनर्जी भी आ रही है और नो कॉन्टेक्ट वाली एनर्जी भी आ रही है। देखो आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करने के लिए या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड रास्ता देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से वो आपकी लाइफ में वापस से आ जाए या फिर आपकी लाइफ में आपके रिश्ते को आगे बढ़ा के वो लेके जा सके। तो अगर इस रीडिंग को, इस कार्ड्स को देखा जाए तो यही चीज है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा पछता रहे हैं और उनकी लाइफ में जो भी खुशियां आ भी रही है तो वो उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी है। उनका मन आपकी तरफ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कमिटमेंट ना, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जिसके कारण आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ जिसके कारण से वो आपकी लाइफ में आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके, आप आपको कोई कमिटमेंट दे सके। ये ऐसी उनकी दिल की इच्छा है कि अगर ऐसी सिचुएशन बैलेंस हो जाती है या सब कुछ सही हो जाता है तो फिर वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि आपके पार्टनर, एक चीज तो पूरी तरीके से क्लियर है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही हद से ज्यादा आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। अभी मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। देख लेते हैं दूसरी डेक से, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स और क्या है, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। जजमेंट, सीक्रेट लव, कंट्रोल, विश, ट्रेवल, ऑब्सेशन, फ्रेश स्टार्ट। ओके, देखो ये इनकी डीप फीलिंग निकल के आई है। देखो आपके पार्टनर है ना, आपके साथ कहते हैं कि कुछ जजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ, या ये बोल सकते हैं आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना। और ये इस चीज का एहसास आपके पार्टनर को है। वो कहीं ना कहीं भगवान से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे तो कैसे माफी मांग लेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना, तो आपसे तो माफी मांग नहीं सकते, तो भगवान से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस इंसान को भगवान आप सारी खुशियां देना, उस इंसान को आप बहुत खुश रखना, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो आप दोनों का रिलेशन बहुत पहले ही अच्छा हो जाता और परमानेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की नासमझी के कारण, या कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की लापरवाही या ओवर थिंकिंग करने के कारण से आपके पार्टनर आपके लिए प्रॉपर स्टेप नहीं उठा पाए। अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता ना तो आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं और आपके साथ आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता। सीक्रेट लव, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 सेंटर का जो कार्ड्स रहते हैं, 20 सेंटर का जो कार्ड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रीडिंग का। और ये 20 सेंटर में जो कार्ड्स निकल के आया है वो सीक्रेट लव का आया है, जो कि क्लियर बता रहा है कि लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा प्यार है, लेकिन मैं अपने प्यार को बता नहीं पाता हूँ, ठीक है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैं बता नहीं पाता हूँ अपने प्यार को, क्योंकि कुछ मेरी आदत ही ऐसी है। आपके पार्टनर ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ आपके पार्टनर की आदत ही ऐसी है कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते, और कुछ उनके मन में डर है कि अगर मैंने बता दिया कि मैं इतना प्यार करता हूँ तो फिर आप बोलोगे ठीक है प्यार करते हो तो फिर आप कुछ एक्शन भी लो, है ना। तो वो एक्शन लेने से डरते हैं आपके पार्टनर, इसलिए अपने आप पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुद के मन पे कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपने मन पर कंट्रोल नहीं करा तो फिर हो सकता है कि मैं इस रिश्ते को खराब कर दूंगा, इसलिए अभी आपके पार्टनर कंट्रोलिंग नेचर पे है
खुद के मन को समझाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि आप उनकी विश हो। जैसे होता है ना कि आखिरी इंसान जब की डेथ होती है या फिर इंसान से पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ। अगर आपके पार्टनर से ये चीजें पूछी जाए ना, तो आपके पार्टनर भिड़ते ही पहले यही बोलेंगे कि मुझे आप चाहिए, ठीक है ना, मुझे मेरा प्यार चाहिए, जो कि आप हो, आपके बारे में बात कर रही हूँ मैं। अगर आपके पार्टनर से आखिरी इच्छा पूछी जाए ना कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो आपको मांगेंगे। ये है, तो आप उनकी विश हो। उनको पता है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है। आपकी दिन की शुरुआत उनसे होती है और पूरे दिन वो आपकी यादों में खोए रहते हैं, आपकी मेमोरीज में खोए रहते हैं, आपके पुराने चैट्स पढ़ते हैं, आपकी फोटो देखते हैं। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी लाइफ में अगर हो तो उनका मन खुश है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर आप नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी उनको खालीपन सा लगता है। आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, और इस जाने का एक ही कारण है कि वो कुछ समय आपके साथ अकेले में बिताना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को बता सके, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। वो बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है, ये चीज बताना चाहते हैं। लेकिन साथ में ये भी समझाना चाहते हैं कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है जिनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मुझे समझो, इस बात को समझो, इसलिए मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे दूर जाता हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर भगता हूँ। मतलब कि आप, अगर आपके पार्टनर चाहते तो आपसे बात करते रहते, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना करे, आपके साथ कुछ बुरा ना हो उनकी तरफ से। आप जैसे यूं ना बोलो कि मेरा पार्टनर चीटर है, क्योंकि आपके पार्टनर तो खुद ही बोल रहे हैं ना कि मैं पहले से कमिटेड हूँ, या मैंने कमिटमेंट दे दिया है, या मेरी कुछ मजबूरी है, या मेरी कुछ जिम्मेदारी है, जिसके कारण से मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। और बिना कमिटमेंट के अगर मैं आपके साथ रिलेशन में रहता हूँ तो आपके साथ गलत होगा, इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर भगने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका और उनका परमानेंटली रियूनियन हो जाए, आप आपकी लाइफ में बहुत खुश रहो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। ये आपके पार्टनर आपके लिए प्रेयर भी करते हैं, और वो चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट हो जाए, आप दोनों के रिलेशन वापस से बहुत अच्छा हो जाए। और अब जब ये फ्रेश स्टार्ट होगा, अब जब आपका रियूनियन होगा, तो फिर आपके पार्टनर अपने दिल की सारी बात आपको बताएंगे, क्योंकि अब वो आपको कंफ्यूज वाली एनर्जी में नहीं रखना चाहते हैं। वो अब आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, और वो क्यों आपसे दूर भागते हैं, वो क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। जैसे अब तक आपके पार्टनर बातें छुपाते होंगे ना, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको सारी चीजें क्लियर बताएंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 9 of cups, 2 of wands, 9 of wands, 3 of swords और king of wands। ओके, देखो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ना पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे आपका मन है ना जो बार बार पीछे जाता है, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हो आप, तो आपको अपने आप में पूर्ण फील करना है, ठीक है ना। या ये सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आपको सेल्फ लव में आना है, अपने करियर पे फोकस करना है, इमोशनल नहीं होना है, पास्ट की एनर्जी से बाहर आना है आपको, और आगे की तरफ फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, है ना। और आपको शक वाली एनर्जी में नहीं रहना है, आपको आपके पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना है। आपके पार्टनर की सिचुएशन पूरी तरीके से डिवाइन ने आपको बता दी है, पूरी तरीके से समझा दिया है कि क्या क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, तो आपको आपके पार्टनर पर शक नहीं करना है। जैसे आप बहुत ज्यादा दुखी हो ना, ऐसे आपके पार्टनर भी दुखी है, ठीक है ना। दोनों की एनर्जी सेम चल रही है, आप भी जैसे दुखी होते हो वैसे आप अच्छे हो, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, लेकिन एक डीप फीलिंग अगर देखी जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दुखी हो। ऐसे आपके पार्टनर भी दुखी है, लेकिन आपको इस पेन वाली एनर्जी में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव चीजें हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो और अपने करियर पे फोकस करो, आगे फ्यूचर की तरफ फोकस करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करो, और एक होता है ना फ्रेश स्टार्ट करना है आपको, इमोशनल या दुखी वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।